निफ्टी 50 इस वीक में क्या कह रहा है और आने वाले वीक में हमें किस साइड मूव देखने को मिल सकता है। देखिए पिछले जो वीक में जो पिछला वीक जो इसने क्लोज किया था वो 21,980 का लेवल को यहाँ पे क्लोज किया था, मतलब 21,980 के लेवल में क्लोज किया। इस वीक में अगर आप देखेंगे तो 21,910 में क्लोज किया है। तो अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं जो पिछला वीक में था इस लेवल में अगर क्लोज किया है तो उसने ऊपर की तरफ जाकर के क्लोज किया, मतलब अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ऊपर की तरफ क्लोज किया है। लेकिन निफ्टी क्या किया, निफ्टी अभी भी इस लेवल को क्रॉस नहीं किया है। हाँ, इसका हाई क्रॉस किया है, इसका हाई को जो भी इसने क्लोजिंग किया था 21,980 का लेवल को क्लोजिंग किया है तो उसको ऊपर की तरफ किया है, मतलब 22,000 के लेवल को टच तो किया है। लेकिन क्लोजिंग बेसिस में देखेंगे तो वो पिछले वीक से भी क्लोजिंग में नीचे की तरफ ही क्लोज किया। और अगर आप पिछले वीक में देखेंगे जो उसने लो लगाया था उसको भी ब्रेक डाउन किया, मतलब नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन किया है और 21,580 का लेवल आई थिंक उसने लो लगाया था। ये जो आप ट्यूसडे के दिन में या वेडनेसडे के दिन में इसने ना नीचे की तरफ इसको लो ब्रेक किया और नीचे की तरफ लो लगाया है। तो आने वाले टाइम में हमें ज़्यादा एक मूवमेंट देखने को शायद निफ्टी में नहीं मिले। ये हो सकता है कि ऊपर के साइड में ये आ सकता है, मतलब अगर आप देखेंगे तो इस लेवल में आ सकता है 22,188 का लेवल और 22,300 के लेवल में भी आ सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन मुझे ज़्यादा मूवमेंट अभी देखने को मिल नहीं रही है और मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो अभी मूवमेंट नहीं है, तो मैं इसलिए निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूं। लेकिन हो सकता है कि निफ्टी को एक्सपायरी के बाद, मतलब हमारा निफ्टी जो एक्सपायरी रहता है थर्सडे के दिन, उसके बाद हो सकता है कि एक्सपायरी के बाद हमें ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। इनकेस वो नीचे के ये लेवल को ब्रेक नहीं करे, ये आप हमेशा याद रखें कि 21,888 का लेवल, ये जो हमारा है ना 21,888 का, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है। अगर आप देखेंगे तो इस लेवल में आकर के ना मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे अगर इस लेवल में देखते हैं तो कंटिन्यू इस लेवल में मार्केट आते गया, मतलब अगर आप पिछले जनवरी में भी देखेंगे और दिसंबर का आखिरी वीक में भी देखेंगे तो इस लेवल में 21,888 का लेवल में आकर के बहुत बार आया। देखिए गैप अप ओपन हो रहा है लेकिन इस लेवल में आकर के ले रहा है और फिर अगर नीचे गया है नीचे की तरफ तो यहाँ पर आकर के क्या क्या सब रेजिस्टेंस लिया है और मार्केट अगेन नीचे की तरफ आया। तो ये हमारे लिए ना एक मेजर सपोर्ट करेगा। अभी जितने दिन से यहाँ पे जो हम लोग का रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब मार्केट जब आएगा 21,888 का लेवल में जब भी आएगा तो यहाँ पे अब वो सपोर्ट लेगा, मतलब इस लेवल में मार्केट आएगा और उसके बाद फिर नीचे की तरफ सपोर्ट लेगा और उसके बाद फिर अगर इसको ब्रेक करता है, मतलब 22,055 का लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें ऊपर की तरफ एक छोटा मूवमेंट दिख सकता है जो हमें 122 का लेवल दिखा सकता है और उसके बाद फिर 22,188 का लेवल दिखा सकता है और उसके बाद फिर अगर उसको ब्रेक करता है 188 का लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें 22,288 का लेवल भी दिखा सकता है आने वाले टाइम में। हो सकता है कि अभी भी मूवमेंट अभी शायद मंडे और ट्यूसडे ना देखने को मिले, लेकिन वेडनेसडे या थर्सडे के दिन में हमें हो सकता है कि मूवमेंट एक देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड में। लेकिन अगर ऊपर की तरफ ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि मुझे अभी मार्केट में बिहेवियर थोड़ा सा निफ्टी का थोड़ा सा डगमगोल लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ी सी अभी इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। बैंक निफ्टी में एक क्लियर व्यू है कि वहाँ पे बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, वहाँ पे भी एक्टिव बायर्स हुए हैं लेकिन एग्रेसिव नहीं है, लेकिन एक्टिव है, नीचे की तरफ आकर सपोर्ट ले रहा है। लेकिन निफ्टी में देखेंगे तो ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है और अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो फिर ज़्यादा चार्ट में आपको मूवमेंट दिखेगा नहीं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मंडे का सेशन में हमारा क्या प्लान हो सकता है और मंडे के दिन में क्या हमें और मंडे के दिन में हम कैसे ट्रेड करेंगे। फ्राइडे के सेशन में क्या होता है, फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखेंगे तो इसने जो लो लगाया था वो 21,955 या 56 का ऐसा लो लगाया और थर्सडे का दिन जो इसने हाई लगाया था वो यहाँ पर आकर के इसने सपोर्ट किया। मतलब अगर थर्सडे का दिन में समझ लीजिए कि 920 940 का यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ गया हमारा वीकली एक्सपायरी के दिन तो यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में ऊपर होता है और उसके बाद उसको सपोर्ट लेता है। हमेशा याद रखिए जिस हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल है वो हमेशा याद रखें और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए ताकि आप
एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सके। बड़े बड़े प्लेयर लोग क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस का वेट करते हैं या तो फिर वो सपोर्ट का वेट करेंगे। देखिए क्या हुआ था कि यहाँ पे थर्सडे हमारा जो एक्सपायरी था निफ्टी का, वो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर 800 के लेवल में, 800 850 का लेवल में आकर के फिर सपोर्ट ले रहे थे। अगर आप देखेंगे तो इस लेवल मतलब 800 से लेकर के 850 के लेवल में यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अगर आप देखते हैं तो कम से कम यहाँ से 1 से 2 घंटा, ऑलमोस्ट 2.5 घंटा यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड करता है और यहाँ पे ऊपर की तरफ भी सपोर्ट लेता है और सॉरी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेता है और नीचे की तरफ सपोर्ट लेता है। और उसके बाद फिर जैसे ये यहाँ पर ही क्रॉस किया ना, मतलब 888 800 के लेवल में आता है, तो उसके बाद फिर बायर्स एक्टिव हो गए और जो हमें 950 का लेवल को आकर के दिखाया था। तो यही मोमेंट सिर्फ आपको पकड़ना है। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, अगर आप समझते हैं, तो सिर्फ आपको 1 या 2 या 3 कैंडल ही आपके लिए काफ़ी होता है जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि लेवल को देखिए, समझिए और उसके बाद फिर ट्रेड लीजिए। और अगर देखेंगे एक्सपायरी का दिन क्लोज हुआ तो फिर फ्राइडे के सेशन में देखिए फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ कि यहाँ पे थर्सडे के दिन रेजिस्टेंस ले रहा था, वहां पर सपोर्ट लेने लगा और उसके बाद फिर कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया। लेकिन हाँ, आपको ये भी देखना है कि मूवमेंट है कि नहीं, क्योंकि अगर मार्केट में अगर ज़्यादा मूवमेंट नहीं है तो आप किसी भी ट्रेड में इंटर जबरदस्ती मत होइए, क्योंकि अगर आप ट्रेड हो जाएंगे, आप इंटर हो जाएंगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ और अपने आप को कंट्रोल कीजिए। मेन है कि आप कंट्रोल कीजिए, अच्छे से ट्रेड लीजिए, तो आप एक दिन अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। गैप अप ओपन होता है तो फिर आपको ऊपर में जो 22,122 का जो लेवल है ना, यहाँ पे हो सकता है कि रेजिस्टेंस ले और नीचे की तरफ आए। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लगा तो फिर आप नीचे की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं। जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा है वो उसका जो होगा वो आपका 22,088 का होगा, 22,088 का होगा। और उसके बाद फिर उसको क्रॉस करता है तो फिर आपको 21,988 का लेवल दिखा सकता है, 21,988 का लेवल दिखा सकता है। जो थर्सडे हमारा एक्सपायरी था वहां पे आकर के ये लेवल को आपको दिखा सकता है। और अगर उससे भी क्रॉस करता है तो फिर आपको एक छोटा सा टारगेट दिखा सकता है जो 21,888 का लेवल भी आपको मार्केट में दिखा सकता है गैप अप होने के बाद। क्योंकि थिंक हमको लगता है कि अभी मार्केट में ज़्यादा बायर्स एक्टिव नहीं हुए हैं। बैंक निफ्टी में हो चुके हैं, लेकिन निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा चार्ट थोड़ा सही नहीं दिखा रहा ऊपर के साइड में। तो मेरा ये सोचना है कि अभी थोड़ा ऊपर आने में थोड़ा इसको टाइम लग सकता है। और अगर सपोज मान लीजिए कि मार्केट प्लेन ओपन होता है, मतलब 22,050 के अराउंड में ये ऊपर ओपन हो जाता है, तो फिर अगेन इसको ये वेट कीजिए कि ये ऊपर की तरफ कहाँ जाता है। अगर मार्केट अगर सपोज मान लीजिए कि 22,100 को टच करता है और यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर थोड़ा वेट कीजिए, ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट और भी ट्रैप कर सकता है। ना ही ऊपर की तरफ जाएगा ना ही नीचे की तरफ जाएगा। और अगर सपोज मान लीजिए कि ये निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, मतलब यहाँ पे 21,950 से लेकर के 21,960 980 के लगभग में अगर ओपन हो जाता है, तो फिर यहाँ पर ही वेट कीजिए कि 888 का लेवल में आकर क्या करता है। क्योंकि निफ्टी क्या किया था, पिछले जो हमारा एक्सपायरी था वहां पर आकर के एक रेजिस्टेंस ले रहा था। तो हो सकता है कि मंडे के सेशन में यहाँ पर आकर के सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ ट्रेड ले, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि 21,888 का लेवल में आकर के यहाँ पे सपोर्ट ले और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाए, जो आपको 955 का लेवल दिखा सकता है। और उसके बाद फिर अगर उसको क्रॉस करता है तो 22,055 का लेवल भी आपको दिखा सकता है इंट्राडे में। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी पिछला दिन जो हमारा था वो फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी टाइम गुजारा है। तो हो सकता है कि ये अगेन फिर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होकर के ऊपर की तरफ जाए और उसके बाद फिर इस लेवल को आकर के क्लोज करे, मतलब 22,100 का लेवल में आकर के यहाँ पर ही हो सकता है कि मार्केट क्लोज करे 1-2 दिन और उसके बाद फिर जब इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें सामने वाले वीक में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट समझिए और उसके बाद फिर ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए, ताकि आप भी एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डेली नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।